मेरा नाम प्रतिष्ठा है और मैं मुंबई में रहती हूँ। करीब 2 महीने पहले कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेरी पोस्टिंग दिल्ली में कर दी गई थी। मैं फ़िलहाल दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करती हूँ। सारे ट्रांसफ़र्स ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो गए, मुझे संभालने का मौका ही नहीं मिला और इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन थैंकफुली दिल्ली के उस ऑफ़िस में वर्क एनवायरनमेंट और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। मेरे सारे कलीग्स और मेरे मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। थोड़े ही दिन में मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और वहाँ का माहौल भी बहुत फ्रेंडली था। बहुत जल्दी ही वहाँ मेरी एक दोस्त भी बन गई। उसका नाम रिया था। वो बहुत बातें करती थी, इतनी बातें कि वो चुप ही नहीं होती थी और उसका डेस्क भी जस्ट मेरे बाजू ही था, तो मुझे उसे झेलना पड़ता था। पर वो दिल की बहुत अच्छी थी और उस ऑफिस में वही मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। ज्वाइनिंग के बाद 2 हफ्ते कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। जब मुंबई में रहती थी तो अपनी फैमिली के साथ रहती थी और दिल्ली में आने के बाद मैं अकेले रह रही थी। इस वजह से मैं घर के खाने को बहुत मिस करती थी। दिल्ली में आने के बाद हर रोज़ मैं अपने किसी भी फ्रेंड को पकड़ लेती और पास ही के रेस्टोरेंट में जाकर बाहर का ही खाना खाती। बाहर का खाना खा कर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं और रिया बैठकर ऐसे ही बात कर रहे थे और तभी रिया ने मुझसे कहा कि देख देख, वो तुझे अभी भी देख रहा है। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन फिर तुरंत ही मुझे उस लड़के का ख्याल आया जिसका अभी 1 महीने पहले ही हमारी कंपनी में जॉब लगा था। वो लड़का शुरुआती के दिनों में बहुत सही था, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही क्रीपी हो गया। वो जब देखो तब मुझे ही देखता रहता था। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतते गया मैं समझ गई कि ये कभी नहीं सुधरेगा और फिर मैं उसे इग्नोर करने लग गई। उसका नाम प्रभास था। एक दिन मैं और रिया कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और वो हमारे जस्ट बाजू वाले टेबल में आकर बैठ गया और मुझे लगातार देखने लग गया। तब रिया ने मुझे बताया कि वो फिर से मुझे देख रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसको घूर कर देखा, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई। ले देखकर मैं ही वहाँ से उठकर चले गई। कैंटीन के बाद हम वापस अपनी वर्क प्लेस पर आ गए। तब मैं अपने पीसी पर बेस्ट हिल स्टेशन सर्च कर रही थी। इतनी ज़्यादा भागदौड़ के बीच मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी कि तभी वहाँ रिया आ गई और उसने मुझसे कहा कि अरे वाह, अब वापस से कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, सोच रही हूँ इस वीकेंड कहीं घूम कर आ जाऊँ। तो मैंने उत्तराखंड चूज़ किया। रिया को भी वो जगह बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया तो हम सब अपने काम पर चले गए। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही मैं अपना काम करते करते ऊपर देखा तो वो मेरे सामने ही खड़ा था और प्रिंटिंग मशीन यूज़ कर रहा था। मैंने देखकर थैंक गॉड कहा कि अभी तो ये मुझे नहीं देख रहा है। जैसे तैसे उस दिन मेरा काम भी 7 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और अपनी कैब पर बैठकर मैं अपने घर चली गई। जब अगले दिन सुबह मैं वापस ऑफिस आई तो मैंने देखा कि दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था। उसमें उत्तराखंड के सभी बेस्ट होटल्स और गेस्ट हाउस की लिस्ट थी और उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा कम थे। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने तुरंत ही उसकी फ़ोटोज़ ले ली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे वहीं खड़े होकर पढ़ सकूं। तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद फिर मैं ऑफिस के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन ओपन किया और उस पोस्टर को देखने लग गई। उसमें होटल्स और गेस्ट हाउस की फ़ोटोज़ भी थी। वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस चीज़ को मना क्यों करूं। इतने में वहाँ रिया भी आ गई और उसे भी वो सारी फ़ोटोज़, पिक्चर्स और रेट्स सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव लगे। मैंने तुरंत ही उस पोस्टर में जो नंबर था उसमें कॉल किया और अपनी सारी चीज़ें बुक करा ली, आना जाना एवरीथिंग। ये सब देखकर रिया भी बहुत इम्प्रेस हो गई और वो भी इस ट्रिप पर आने के बारे में सोचने लगी। मैंने उसे ऑफ़र किया कि वो मेरे साथ चले, लेकिन फिर उसने कुछ बहाने दे दिए और फिर मैंने कहा कि ठीक है। जैसे तैसे ऑफिस के 2 दिन बीत गए। उसके बाद फिर मेरा ट्रिप का दिन था। मुझे उसी दिन शाम को निकलना था, तो मैं घर से ही पूरा रेडी होकर आ गई और अपना बैग भी ऑफिस पर ही लेकर आ गई ताकि मैं वहीं से ऑफिस से डायरेक्ट निकल सकूं। जैसे तैसे मैंने अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मुझे 7 तो बज ही गए थे और तब तक मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जा चुके थे। आज पूरे दिन मुझे वो क्रीपी लड़का भी नज़र नहीं आया था, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था।
ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उस पोस्टर के नंबर पर कॉल कर दिया ताकि वो मुझे लेने के लिए कार भेज सके। जैसे ही मैं ऑफिस के नीचे गई, बाहर एक बहुत शानदार कार खड़ी हुई थी। मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मुझे पिक करने आई थी। मैं फटाफट उस कार में बैठी और हम फिर उत्तराखंड के लिए निकल गए। कार का ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था। उसने मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की, जो भी बातें हुई वो सब मैंने ही की थी। इतने लंबे ट्रिप के बाद फाइनली हम मेरे गेस्ट हाउस तक पहुंच गए थे। उस ड्राइवर ने मुझे उस गेस्ट हाउस की चाबी दी और फिर मैं गेस्ट हाउस के अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई और मैंने लाइट्स ऑन की, मैंने देखा वो गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा आलीशान था। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने कम रेट में मुझे इतनी बेहतरीन जगह कैसे मिल गई। मैंने सोचा कि आज मेरा लकी डे है और मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने फटाक से पूरा गेस्ट हाउस देखा, वो बहुत अच्छा था। और फिर मैं अपने रूम में गई, मैंने ड्रेस चेंज किया और फिर सोचा कि फटाक से नहाकर कुछ खाकर सो जाऊंगी। इतने लंबे सफ़र के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैं फटाफट फ्रेश हुई और फिर मैं किचन में अपने लिए सैंडविचेस बनाने लग गई। मैं किचन में ही थी कि तभी मुझे दरवाज़ा खोलने और बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो लॉक किया था दरवाज़ा और चाबी तो मेरे पास ही है। मैं डरते हुए हॉल की तरफ गई थी और वहाँ पर मैंने हर जगह देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने पूरा गेस्ट हाउस देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं श्योर थी कि मैंने दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ तो सुनी हुई थी। मैंने अपने सैंडविचेस लिए और मैं तुरंत अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसके बाद मेरी नींद तो उड़ चुकी थी, तो मैं अपने बेड पर लेट गई और खाते हुए बुक्स पढ़ने लग गई। मुझे अपनी बुक पढ़ते पढ़ते करीब 10 मिनट ही हुआ होगा। मुझे ऐसा लगा कि अलमारी के पीछे कोई है। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया और इस वजह से मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैंने बहुत ज़ोर से चीखा और चीखते हुए ही रूम से बाहर भाग गई। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं उसी हालत में गेस्ट हाउस से बाहर आ गई और भागते भागते मैंने अपने गेस्ट हाउस के पास एक छोटा सा घर देखा था। मैं वहीं जाकर उनका दरवाज़ा नॉक करने लग गई। अंदर से 2 लड़के बाहर आए। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे काम किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस आई और उन्होंने गेस्ट हाउस की छानबीन की तो उन्हें वहाँ से प्रभास मिला। प्रभास ने पुलिस स्टेशन में अपना सारा प्लान बता दिया कि वो पोस्टर उसी ने ऑफिस के प्रिंटर से प्रिंट किया था और वो गेस्ट हाउस भी उसके फ्रेंड का था। इवन जो लड़का मुझे लेने आया था पिक करने के लिए, वो भी उसी का ही फ्रेंड था। उसने मेरी वीकेंड ट्रिप वाली बातें सुन ली थी और तभी उसने ये सब प्लान किया। जब मुझे ये सारी बातें पता चली, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा कि ऐसे तो कोई भी कहीं पर भी सेफ नहीं है। ये सब इंसिडेंट के बाद प्रभास को ऑफिस से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मैं डरते रही क्योंकि उसे पता था कि मैं अभी भी वहीं पर काम कर रही हूँ। वहाँ पर मैं ऐसे डर डर कर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी।